स्टार्ट करें आप लोग। सर स्क्रीन शो आप करवा देंगे या हम खुद ही कराएं? आप कौन सा चैप्टर है? सर वो मैंने सेंड किया है आपको। मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप किया है आप लोगों ने? जी सर। इधर तो नहीं शो हो रही। अच्छा, वो आपने लव से, चले मैं शो करवाता हूँ। चले प्रेजेंट करना आप स्टार्ट करें। Assalamu alaikum. My name is Amna Jameel and today I am going to discuss the most critical issue of our society, that is depression. आजकल के जो हमारी पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं उसमें बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन असल में डिप्रेशन है क्या ये किसी को भी नहीं पता। तो आज हम देखते हैं कि डिप्रेशन है क्या। सबसे पहले डिप्रेशन इज क्लासिफाइड एज अ मूड डिसऑर्डर। हमारे मूड के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि हम हर वक्त अगर हम लोग उदास रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं और जो कि हमारी एवरीडे रूटीन को इंटरफेयर करता है, ये सब कुछ डिप्रेशन के केस में आता है। डिप्रेशन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से अफेक्ट कर सकता है। किसी को फिजिकली अफेक्ट करता है, किसी को मेंटली अफेक्ट करता है। और कुछ इस तरह होता है कि हम लोग जो डिप्रेशन का लोग शिकार होते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो भी रहा है तो भी जो डिप्रेशन में होते हैं लोग, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। डिप्रेशन में हमारे रिलेशनशिप्स हमसे छूट जाते हैं, हम लोग जिंदगी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो सवेयर हद तक जो है वो खराब हो सकती हैं, जो कि बीमारियां भी हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं। उन बीमारियों में से कुछ बीमारियां ये हैं: आर्थरीज, एस्थमा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी। जैसे हमारी आर्टरीज में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसके अलावा हमें सांस की बीमारी पैदा हो जाती है, कोई दिल की बीमारियां लग जाती हैं, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, यानी कि मोटापा जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। हम लोगों को ये पता है कि जिंदगी में हर किसी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर एक इंसान की जिंदगी में खुशी आ रही है तो ये भी जरूरी है कि उस इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई गम भी आएगा। कोई इंसान है, अगर उसके कारोबार में उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको किसी पॉइंट पे उसके अंदर लॉस भी होगा। अगर एक स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेड्स ले रहा है तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टडीज में डाउन भी हो सकता है। लेकिन अगर इन सब चीजों को इंसान अपने सर पे सवार करके रहेगा और उस चीज से बाहर ही निकलने की कोशिश भी नहीं करेगा तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अगर आप अगर चंद जो आम लोग होते हैं उनकी जिंदगी में अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो थोड़ा सा कोई अच्छा इवेंट आता है तो वो सारे पिछले गम भुला देते हैं और जिंदगी को नए तरीके से शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनकी जिंदगी में जिस तरह की मर्जी कंडीशंस आ जाएं, जिस तरह की मर्जी अच्छे इवेंट्स आ जाएं, वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। डिप्रेशन जो है वो मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन इसको कंसीडर किया जाता है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज पे ना किया जाए। डिप्रेशन के सिम्टम्स हर किसी के अंदर डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। कुछ को डिप्रेशन फिजिकली इफेक्ट करता है, किसी को इंटरनली इफेक्ट करता है, किसी के डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो उसके अपीयरेंस से जो है वो शो हो जाते हैं। लाइक उसका बिहेवियर हमें चेंज नजर आएगा, वो हर वक्त थका थका महसूस करेगा खुद को। उसके अलावा वो परेशान रहेगा, उदास रहेगा। तो डिप्रेशन का सिम्टम सबसे पहले अगर हम लोग देखें, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा। रिश्तेदारों से आप कट ऑफ हो जाओगे, आप हर वक्त बस मायूस और परेशान और उदास रहोगे। एक्सेसिव गिल्ट, हर अगर कोई भी बुरा काम हो रहा है तो आप उसके लिए खुद को जो है वो ब्लेम करोगे और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। फिजिकल वीकनेस आपके अंदर आ सकती है। लाइक आप थोड़ा सा काम करोगे तो आप थक जाओगे। आप स्लीपिंग ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं डिप्रेशन में, वो सारा सारा दिन सोए रहते हैं, सारी सारी रात सोए रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है।
ये दोनों सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन में आते हैं। उसके अलावा पुअर कंसंट्रेशन है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट नहीं करते हैं। और उसके अलावा खाने-पीने का भी जो है वो रूटीन चेंज हो जाती है, जिसकी वज़ह से कभी किसी का कोई वेट लॉस कर जाता है, कोई वेट जो है वो गेन कर जाता है। उसके अलावा घर में रह के उदास, परेशान रह के खुद के बारे में अजीब-अजीब ख़्यालात आना और खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, या खुदकुशी करने की कोशिश ना करना, और कुछ लोग ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ जो हैं वो हाई रिस्क एक्टिविटीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक जैसे लड़के हैं वो जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो लाइक वन व्हीलिंग करना शुरू कर देते हैं, खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा बच्चे जो हैं वो उनका अपनी फ़ेवरेट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, लाइक अपनी ऐसी गेम्स जो उनको बहुत पसंद होती हैं, उनके अंदर उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता और वो उनकी तरफ बिल्कुल भी माइल नहीं होते हैं, हर वक़्त थके-थके महसूस करते हैं खुद को, और स्लीपिंग में भी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, खाने-पीने में भी जो है वो चेंजिंग्स आ जाती हैं। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो हमारे पास डिप्रेशन के हैं, और अगर इन सिम्पटम्स को शुरू में ही पहचान लिया जाए और उनकी इनिशियल स्टेज पे ही प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर ली जाए तो इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट तंजील आगे इसको करेंगे, इसके कॉजेज़ को एक्सप्लेन। अबूज़र, करें भाई, करें स्टार्ट। अबूज़र करो यार। अबूज़र आपकी बारी है भाई। हो जाएगा आज की डेट में स्टार्ट, ये फैसला हो जाएगा आप लोगों का। चलो सहर, आप उतनी देर कर दो, तीसरी तीसरी बारी आपकी है। सर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन पे आप स्क्रीन शो करवा दें प्लीज। Assalamu alaikum. I'm Sahar Nawaz and I'm going to discuss about the types of depression. टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, अब हम ये है कि डिप्रेशन को किन बुनियाद पर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसमें ये आ जाता है कि जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, दिमागी हालात और जो डिप्रेशन के बेसिक सिम्टम्स हैं उनके कम, कुछ लोगों में जैसे डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उनमें बहुत सीवियर केसेस होते हैं, तो उनकी बुनियाद पर डिप्रेशन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। मेजर जो डिप्रेशन की टाइप्स हैं वो दो हैं, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, सैडनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस फील होती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें सिंपल सैडनेस, होपलेसनेस या वर्थलेसनेस फील हो रही है या हम डिप्रेशन में हैं? तो इसके लिए हम एक मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक मूवी देखी जो कि एक सैड मूवी थी, और देखने के बाद हमें ऐसा फील होना शुरू हो गया कि जैसे बहुत ज्यादा सैडनेस हो और हम एंशियसनेस और होपलेसनेस फील हुई। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये हमें 1-2 घंटा के लिए फील होंगी, हम उसके बारे में सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर सोचें तो 1 दिन, फिर ये चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन इन केस ऑफ डिप्रेशन दी थिंग्स डोंट गो ऑन अवे ऑन देयर ओन, मतलब कि ये खुद ब खुद खत्म नहीं होती। और इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हैं जैसा कि वेट लॉस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट करना, वेट लॉस और वेट गेन करना, स्लीपिंग अलॉट और नॉट बीइंग एबल टू स्लीप, स्लो थिंकिंग एंड मूवमेंट, फटीग और लो एनर्जी, फीलिंग गिल्ट एंड थॉट्स ऑफ सुसाइड। अब इनमें ये आ जाता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो कोई भी काम कर लें वो उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन एग्जाम्स के टाइम में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, या ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उन्होंने बहुत पढ़ा होता है लेकिन पेपर में जब लिखते हैं तो वो भूल जाते हैं चीजें।
तो इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना कि शायद मैंने ये सही नहीं किया था, और हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराना, तो वो भी एक डिप्रेशन की ही टाइप है। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये इनका जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स के लिए रहता है। अब ये नहीं है कि पूरे 2 हफ्ते ही वो लोग ये सारे सिम्टम्स फील करें। मोस्ट ऑफ द डेज इन 2 वीक्स में भी मोस्ट ऑफ द डेज वो ये सिम्टम्स फील करते हैं, तो उनको कहा जा सकता है कि वो डिप्रेस्ड है। अब जो इसकी सबसे सीवियर स्टेज होती है वो थॉट ऑफ सुसाइड है। जैसे ये सोचना कि बस अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहा उसके लिए, जो जिंदगी है वो बेरंग हो गई है, करने के लिए कुछ नहीं है, अगर वो कोई चीज करता है तो वो ठीक नहीं होती, और उसे अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया, मतलब उम्मीद खो देना। तो वो ये समझता है कि इस जो जिंदगी है ये, इससे बेहतर है कि वो मर जाए, और वो सुसाइड कर लेता है। और इन मोस्टली केसेस जो डिप्रेशन के केसेस होते हैं, इसमें 2 to 9% जो है वो सुसाइड की वजह से मर जाते हैं। और जो डिप्रेशन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसका जो फैलाव है वो एज के साथ साथ ज्यादा होता है। 20s में जो 12 to 25% होता है, और फिर जैसे जैसे एज बढ़ जाती है उसी तरह इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसकी जो सब टाइप्स हैं उनमें आ जाता है टिपिकल डिप्रेशन। और टिपिकल डिप्रेशन जो है इसके अंदर क्या आता है कि या तो वेट लूज हो जाता है या वेट गेन हो जाता है, और हाइपोसोनिया की बीमारी आ जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा देर तक इंसान सोता रहता है, या रिजेक्शन सेंसिटिविटी आ जाती है। कुछ लोग जो होते हैं वो सीजनल डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनमें ग्रीफ रिएक्शंस आते हैं। ग्रीफ रिएक्शंस क्या होता है कि इंसान के जो बहुत ही अजीज रिश्तेदार होते हैं, अगर उनमें से कोई उसको छोड़ के चला जाता है, या कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो वो इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसकी टाइप वो है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या आता है, जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसको अर्ली डेज में न्यूरोटिक डिप्रेशन या सिर्फ डिप्रेशन कहा जाता था, लेकिन अब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायस्थेमिया भी बोला जाता है, जिसमें जो डायस्थेमिया होता है उसमें इंसान किसी ऐसे सरगर्मी का हिस्सा होता है जिससे वो नाखुश होता है, लेकिन वो चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं सकता। उसकी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि वो उससे पीछा, ऐसे कह सकते हैं कि उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो 2 years के लिए रहते हैं। और लेकिन ये जो डिप्रेशन की स्टेट है वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से ज्यादा सीवियर नहीं है, वो इससे ज्यादा सीवियर है। और इसके अंदर ये होता है कि इट्स कॉमन फॉर पीपल जो इसके शिकार हो जाते हैं, उनमें लॉस इंटरेस्ट इन नॉर्मल डेली एक्टिविटीज, फील होपलेस और लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, हैव लो सेल्फ एस्टीम। और उनमें जो है वो एट द एंड इसमें भी उनमें ऐसे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि वो सुसाइड करना चाहते हैं और इस जिंदगी से निजात हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या टॉपिक है? वो सर जो डिप्रेशन कॉजेज है वो बताओ। पीछे जो था। हाँ जी सर। जी सर। चले ये डिप्रेशन कॉजेज है। ये डिप्रेशन कॉजेज सर, ये फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जो पीछे का हमारा बैकग्राउंड होता है, जो हिस्ट्री होती है पीछे ही, वो भी हमें बहुत कुछ। पीछे से बाद ये किसका है माइक चल रहा? अस्सलाम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद तंजील मलिक है और मेरा टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन को प्रेजेंट करना है। सो मेरी तो हेलो। ओ भाई, पहले कॉलेज वालों को तो प्रेजेंट कर लेने दो। ओके ओके। सर ये फैमिली हिस्ट्री होती है ना, ये होती है जहाँ का हमारा बैकग्राउंड होता है, ये हमें जो हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं बचपन में, उस तरह हम सीखते हैं, जो जो उन्होंने कहना होता है उनकी बात माननी होती है। तो ये भी एक डिप्रेसिंग सिस्टम है। तो
जो होती है अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो हमें डराते हैं कि इस चीज के सामने नहीं जाना, बिल्ली के सामने नहीं जाना, काट लेगी, कुत्ते के सामने नहीं जाना, काट लेगी, ऐसी चीजें हमें डराना। ये भी बचपन में जो होता है ना, हमारे लिए डिप्रेसिंग होता है, और बड़े होकर भी हम यही सोचते हैं कि हम कुत्ते के सामने जाएंगे तो हमें काटेगा ही। इस तरह ब्रेन स्ट्रक्चर भी है हमारा, जैसे ब्रेन है जो हमें दिमाग में बिठाते हैं घर वाले, ये काम करना है आपने, ये नहीं करना। और इस तरह मेडिकल कंडीशन है, जो हमारी मेडिकल कंडीशन होती है कि हमें काफ़ी बीमारियां भी लग जाती हैं, क्रोनिक इलनेस हो जाती है, और पेन भी होती है, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी हो जाता है। इस तरह सर जो इसकी सबसे बड़ी कॉज ये है कि हम ड्रग का यूज़ करते हैं। जब हम डिप्रेस होते हैं तो नशा वगैरह करते हैं, मतलब किसी प्यारे को खो देना, कोई माशी हालात ऐसे ना हो कि गुजारा हो सके। और इस तरह सर काफी इस तरह सर, नीचे करें थोड़ा सा सर। देख के पढ़ रहे हो? नहीं सर, पॉइंट देख के पढ़ रहा हूँ। चले। थैंक यू सर। सर जो होती है 21% जो होते हैं ना पीपल, इस तरह के डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि काफी मतलब डिवोर्स हो जाए किसी की, उनकी डिवोर्स हो जाए तो डिप्रेस हो जाते हैं, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इस तरह के सर हर घर में होते हैं। तो ये जो सर्टेन मेडिकेशन है ना, मेंटल इलनेस है, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं होती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता हम अच्छा, ये बोले हैं, बात कहाँ गई? बात नहीं आ रही सर। अब आइए। वो मेडिकल टेस्ट है, जो डिप्रेशन टेस्ट है इस तरह के, वो हमारा मूड चेक करता है, हमारी थिंकिंग चेक करता है, हमारे माइंड को पढ़ता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसका 2-3 महीने का प्रोसेस होता है जो हम करते हैं सर, यही है। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम मोहम्मद तंजील है और मेरा जो टॉपिक है प्रेजेंट वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि भाई ने कॉजेज ऑफ डिप्रेशन एक्सप्लेन की है, कॉजेज देखने के बाद जब साइकेट्रिस्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आया कि पेशेंट को डिप्रेशन है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, मेजर डिप्रेशन हो, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो, कोई भी हो, डायग्नोज करने के बाद उसका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है जमील। कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। जी जी बोले। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में सर सबसे पहले क्लास ये होता है कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन मोर इफेक्टिव होती हैं। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनियां हैं जो मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ टाइप्स की, मुख्तलिफ कैटेगरीज की एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बना रही हैं। उनका वर्किंग प्रोसीजर ये होता है कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो केमिकली अनबैलेंस हो चुके हैं केमिकल, जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन्स की कमी की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन आपको उन हार्मोन्स की कमी को दूर करती हैं। इसके अलावा आपके जो मूड को काफी हद तक बेटर करती हैं। जब आपका मूड बेटर हो जाता है और हार्मोन्स ठीक होने लगते हैं तो इससे यह है कि आपका इंटरेस्ट भी दोबारा डिवेलप होने लगता है उन चीजों में जिनमें पहले आप इंटरेस्ट को काफी हो चुके थे। और इसके अलावा भूख की कमी जो पहले आपको थी वो भी क्लियर हो जाती है। लेकिन इन मेडिसिन का एक ड्रॉबैक ये जरूर है कि ये मेडिसिन 3 से 4 हफ्ते में अपना वर्क शुरू करती हैं। इनको इमीडिएटली खाना, जैसे कोई अगर पेन किलर हो तो हम पैनाडोल खा लेते हैं, वो इमीडिएटली असर कर देती है। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट केस में ऐसा नहीं होता। 3 से 4 हफ्ते में मरीज को लगती
हैं फिर वो मेडिसिन अपना असर दिखाती है। और इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट का जो साइड इफेक्ट एक ये है कि इसमें मरीज को नींद बहुत ज्यादा आती है, मरीज लेजी हो जाता है, उसका दिल सारा दिन करता है कि मैं बेड पे ही बैठा रहूं, लेटा रहूं। और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं। और सर और क्लास जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अदर देन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। साइकोथेरेपी जितने भी साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट, वो एक स्पेसिफिक टाइम में भाई मरीज को बुलवाते हैं। और साइकेट्रिस्ट कभी भी साइकोथेरेपी नहीं करता। साइकेट्रिस्ट सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइकोथेरेपी करते हैं। ठीक हो गया, आगे कंटिन्यू करें। बोले जनाब, चुप हो गए हैं। कहाँ गया ये बंदा? थेरेपी का वो ये होता है कि मरीज के अंदर इस आवाज नहीं आ रही आपकी। तंजील मलक, नेक्स्ट कौन था वो प्रेजेंट करना शुरू कर दे। सर नेचुरल ट्रीटमेंट्स फॉर डिप्रेशन। चले, हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं निम्रा फारूक और मेरा टॉपिक है नेचुरल ट्रीटमेंट्स फॉर डिप्रेशन। ट्रेडिशनल डिप्रेशन ट्रीटमेंट यूजेस अ कम्बिनेशन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशन एंड काउंसलिंग। यानी कि जो रिवायती डिप्रेशन के ट्रीटमेंट हैं वो उसमें क्या होता है कि काउंसलिंग हो जाती है या प्रेस्क्रिप्शन जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो दे देते हैं। बट देयर आर आल्सो अल्टरनेटिव और कम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स यू कैन ट्राई। इसमें बहुत सारी मेडिसिन भी आ जाती हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में, और साइकोथेरेपी भी आ जाती है। सप्लीमेंट्स हम यूज़ करें जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक होते हैं, तो ये डिप्रेशन भी ये रिलीज़ कर देते हैं। और भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम खुद से कर सकते हैं, जिसमें पहला आ जाता है मीट योरसेल्फ वेयर यू आर। यानी कि हमको अपने आप को टाइम दें और हम ये आइडेंटिफाई करें कि हम कहाँ हैं। डिप्रेशन इज कॉमन, इट अफेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सम, एक सेकंड, including some in your life. You may not realize their face similar challenges, emotion and obstacles. कि यानी डिप्रेशन कॉमन है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें से हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। तो हमें सबसे पहले अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करनी चाहिए कि जिसे हम कौन सा बंदा है ऐसा जिस पे हम यकीन कर सकते हैं और कौन सा जिस पे हम नहीं कर सकते। एवरी डे विद दिस disorder is different. It's important to take your mental health seriously and accept that where you are right now isn't where you will always be. कि हमें जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियस लेना चाहिए और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि जहाँ पे आज हम है ना, जरूरी नहीं कि हम कल भी वहाँ पे होंगे। यानी कि अगर आज का दिन अच्छा है तो जरूरी नहीं कि कल का दिन भी अच्छा होगा, और अगर आज का दिन बुरा है तो ऐसा नहीं कि कल का दिन भी बुरा ही होगा। Yeah, if you need to valor, but do so constructively. Surprising your feelings and emotions you may seem like a strategic way to cope with your negative symptoms of depression, but this technique ultimately unhealthy. Having a down day, have it, let yourself feel the emotion, but डोंट स्टे देयर। कि अगर एक दिन बुरा गुजरा है और आपकी जो फीलिंग है या जो आपके इमोशंस है वो अच्छे नहीं है और आप फील कर रहे हैं कि नहीं जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, तो वहाँ पे ना रुकें बल्कि आगे बढ़ें। सेल्फ मोटिवेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें और कोशिश करें कि अगर आपके साथ आज बुरा हुआ ना तो उस बुरे को अच्छे में चेंज करने की कोशिश करें। कंसीडर राइटिंग और जर्नलिंग अबाउट
आपके साथ जो भी हुआ है आज उसको आप आप लिखने की आदत बनाएं। जो आपके साथ अच्छा हुआ है उससे लिखें, जो आपके साथ बुरा हुआ है उससे लिखें। इस तरह ये होगा कि आपका डिप्रेशन भी रिलीज हो जाएगा और एक फायदा इसका ये भी होगा कि आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाएगी। नो दैट टुडे इजंट इंडिकेटिव ऑफ टुमारो। इस बात का ख्याल रखें कि ये बात जहन में रखें कि जो आज का दिन है ना वो कल के दिन की निशानदेही नहीं कर सकता। Today's mood, emotions, or thoughts don't belong to tomorrow. If you were unsuccessful at getting out of bed or accomplishing your goals today, remember that you haven't lost tomorrow's opportunity to try again. कि यानी अगर आपने आज के लिए गोल सेट किया कि मैंने इसे आज अचीव करना था, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप वो अचीव नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे कर ही नहीं सकते। यू कैन डू इट, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। अगेन एंड अगेन ट्राई करें एंड you can get that opportunity. So give yourself to grace to accept that while some days will be difficult, some days will also be great. Try to look forward to tomorrow's fresh start. कि अगर आपके बुरे दिन आए ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन बुरे ही रहेंगे, आपके अच्छे दिन भी आएंगे। So try to look forward to tomorrow's fresh. कल के अच्छे दिन के लिए जो है वो देखते रहें. Access the parts instead of generalizing the whole. Depression can take recollection with negative emotion. You may find yourself focusing on the one thing that went wrong instead of many things that went right. Try to stop this overgeneralization. Push yourself to recognize the good if it helps. Write down what was happy about the event or day. Then write down what went wrong. कि हमें ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर हमने एक चीज़ के बारे में ना हमने आज के लिए कोई गोल सेट किया था और हमने कहा था कि हम इसे इस तरह से अचीव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हमने इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि जब आपने एक गोल को सेट कर लिया कि आपने इसे अचीव करना है तो वो हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। यानी ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। पुश योरसेल्फ टू रिकॉग्नाइज द गुड। अपने आप को उस तरफ पुश करें कि आप जो है वो अच्छे की पहचान कर सकें। इट हेल्प्स राइट डाउन व्हाट वाज हैप्पी अबाउट द इवेंट और डे। कि आपके एक दिन में क्या अच्छा हुआ था उसे भी लिखें, क्या बुरा हुआ था उसे भी लिखें। ये भी जो है वो डिप्रेशन को काफी हद तक रिलीज कर सकता है। डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द डिप्रेशन वॉइस सजेस्ट। यानी आपकी डिप्रेसिव वॉइस जो आपको कहती है ना, यू हैव टू डू ऑपोजिट ऑफ दैट। The negative relation voice in your head may talk to you to self-help. However, if you can learn to recognize it, you can learn to replace it. Use logic as a weapon. Address each thought individually as it occurs. If you believe an event won't be fun or worth your time, say to yourself, you might be right, but it will be better than just sitting here another right. You may soon see the negative isn't always realistic. यानी कि अगर आप जब डिप्रेस्ड होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका आज किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया और आप अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए, तो आपकी जो डिप्रेसिव वॉइस है वो आपको कहेगी कि हाँ आप पढ़ो या ना पढ़ो, नंबर तो एक जैसे ही आने होते हैं, अच्छा यही है कि हम ना पढ़ें या अब हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये आपकी डिप्रेसिव वॉइस है जो आपको कह रही है। बट यू हैव टू डू ऑपोजिट ऑफ दैट। सेट अटेनेबल गोल्स। A lengthy to-do list may be so weighty that you'd rather do nothing instead of complaining. A long list of tasks, considering setting one or two smaller goals. यानी कि हमने जब एक दिन एक डे स्टार्ट होता है तो हमने कोई ना कोई रखी होती है, गोल रखा होता है कि हमने इसे अचीव करना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे गोल रखें, वो रखें जो आप अचीव भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने इतना अपनी हिम्मत से, अपनी बहुत से ज्यादा बढ़ के एक गोल रखा हुआ है और आप उसे अचीव नहीं कर सके। अगर आप नहीं यानी उस पे अचीव कर सकते तो आपकी उम्मीदों पे जब पानी फिरेगा तो डिप्रेशन तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट क्लीन द यूज, टेक द ट्रैश आउट, डोंट डू ऑल द लॉन्ड्री दैट्स पाइल्ड अप, just sort the piles by color, don't clear your entire email inbox, just address any time sensitive। यानी ये कह रहे हैं कि डोंट क्लियर आउट योर एंटायर ईमेल बॉक्स। अपने यानी फॉर एग्जांपल आपके फोन में जो आपका ईमेल बॉक्स है, आपके कुछ ऐसे मैसेजेस हैं कि
जो आप चाहते हैं कि किसी को ना पता चले, तो आप ये करेंगे कि आप सारे का सारा अपना इनबॉक्स खाली कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि वो सारे का सारा ही खाली कर दें। आप जस्ट जो सेंसिटिव मैसेज हैं जिस पे आपको शक है कि अगर ये किसी के हाथ लग गए तो अच्छा नहीं होगा, आप जस्ट उसको डिलीट कर दें। You may find it helpful to create a routine. If depressive systems disrupt your daily routine, setting a gentle schedule may help you feel in control. But these plans don't have to map out an entire day. Focus on time when you feel the most disorganized or scattered. ये कह रहे हैं कि यानी अपने डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत एक अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने रोजमर्रा में एक रूटीन सेट करें। जब आप की एक रूटीन सेट होगी, आपको पता होगा कि मैंने एक स्पेसिफिक टाइम में ये काम करना है और फिर अगले टाइम में ये काम करना है, तो आपके पास टाइम नहीं होगा। आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा। लेकिन ये इतनी ज़्यादा बिजी नहीं होनी चाहिए कि आपको अपने आप से बात करने का या अपने यानी अपने बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम ही ना मिले। एक हद में रह के एक अपनी रूटीन सेट करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें, तो ये भी डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। विटामिन